दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में काफी सारे ऐसे नए फंक्शंस और फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसने हमारे काम को काफी आसान बना दिया है। लेकिन आज के डेट में भी एक्सेल के पुराने वर्जन को यूज करने वाले काफी सारे यूजर्स हैं और ऐसे में कोई टास्क जब मैन्युअली हमें करना हो, एवरीडे करना हो, उससे बेहतर है कि हम उसे ऑटोमेट करें और अपने वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, जिससे कि हमारा समय भी बचे और हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में उस टाइम को यूज कर सकें। और इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी रेंज के अंदर से डिस्टिंक्ट लिस्ट निकालना, यानी यूनिक रिकॉर्ड निकालना। यहां मेरे पास एक टेबल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट और मंथ वाइज कुछ वैल्यू है। अब हमें इस डिस्ट्रिक्ट की यूनिक लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है रिमूव डुप्लीकेट टूल्स का यूज करके। यहां से इस लिस्ट को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और डेटा टाइप के अंदर जाएंगे और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ओके करते ही इसके अंदर से सभी डुप्लीकेट लिस्ट रिमूव होकर यूनिक लिस्ट हमें मिल जाएगी। लेकिन आप इसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड इनपुट करते हैं या कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट अपडेट नहीं होगी। इसके लिए आपको फिर से रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये लिस्ट डायनेमिक हो, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करें या डिलीट करें उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट भी अपडेट हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए कैसे। यहां बॉटम से इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट को यहां कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बगल में देंगे काउंट टिप्स। इसके क्राइटेरिया रेंज में इसके हेडर यानी G1 सेल को इनपुट करेंगे जो फ्रीज रहेगा। इसके बाद कॉलन और फिर से इसी G1 सेल को इनपुट कर देंगे और फिलहाल के लिए इस दूसरे वाले G1 को हम फ्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब एक साथ फॉर्मूले को कंबाइंड करेंगे तब यह फ्रीज नहीं रहेगा। इसके बाद कॉमा और क्राइटेरिया के लिए इस टेबल से डिस्ट्रिक्ट नेम वाले रेंज को सिलेक्ट करके इसे भी फ्रीज कर देंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने यहां G1 सेल को क्राइटेरिया रेंज में लिया है जिसमें एक टेक्स्ट है जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट नेम वाले रेंज के अंदर कहीं भी नहीं है। ऐसे में काउंट इफ्स का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। एंटर करते हैं, बिल्कुल सही रिजल्ट आया। अब चूंकि ये एक एरे फॉर्मूला है, इसलिए यहां जितनी बार डिस्ट्रिक्ट के नेम है उतनी बार इस काउंट इफ्स का यूज करके एक एरे क्रिएट किया जाएगा। जैसे ये एक एरे बना, इसमें डिस्ट्रिक्ट के नेम को G1 से G1 के बीच सर्च किया जा रहा है, यानी इसे नीचे तक ड्रैग करें तो यहां जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने हमें 0 मिलेंगे। अब इसे काउंट इस फंक्शन के लास्ट में कर देंगे इक्वल टू 0 और इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। और इन सबको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, स्टार्टिंग में देंगे 1 और डिवीजन का साइन और काउंटिफ्स फंक्शन के रिजल्ट से इस 1 को डिवाइड कर देंगे। चूंकि काउंटिफ्स का रिजल्ट 0 है और हमने इक्वल 0 किया हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू में आएगा। और जब ट्रू से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 ही मिलेगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक लॉजिकल टेक्स्ट होता है एक्सेल में जिसके साथ कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहां ट्रू इक्वल टू 1 और फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। अब यहां लिखेंगे इक्वल्स लुकअप। लुकअप वैल्यू में देंगे नंबर 2, कॉमा लुकअप वेक्टर में इस काउंटिफ्स वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा रिजल्ट वेक्टर में इस डिस्ट्रिक्ट वाले रेंज को। अब यहां आपके दो सवाल हो सकते हैं। पहला कि लुकअप वैल्यू में नंबर 2 ही क्यों दिया, और दूसरा जब काउंटिफ्स फंक्शन का रिजल्ट सभी के लिए 1 ही है तो फिर सभी यूनिक डिस्ट्रिक्ट के नेम कैसे आएंगे? तो पहले सवाल का जवाब है कि लुकअप फंक्शन हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। इसलिए अगर आप नंबर 2 को किसी रेंज के अंदर सर्च कर रहे हैं, अगर वो नंबर 2 उस रेंज में नहीं है तो फिर नंबर 2 से ठीक पहले यानी जो भी छोटा वैल्यू होगा वो रिजल्ट में दे देगा। जैसे कि यहां के केस में आपको नंबर 1 मिलेगा। और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि लुकअप वेक्टर में अभी सिंगल एरे ही दिया गया है, इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा और वो भी रिजल्ट वेक्टर में सिलेक्टेड रेंज जो है उसके सबसे लास्ट में जो रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट शो करेगा। यानी यहां रिजल्ट में अजमेर आना चाहिए। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट लाने के लिए इसी काउंट इफ्स फंक्शन को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करने के बाद इसके अंदर जो ये G1 से G1 सेल का रेफरेंस हमने लिया है, इसमें दूसरे वाले G1 को G2 कर देंगे और फिर इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट के नेम यहां आ चुके हैं वो इस रेंज में जहां जहां है वहां एरर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो काउंटिफ्स फंक्शन है
उसे ये डिस्ट्रिक्ट नेम इस रेंज में मिल जाएगा और उसका रिजल्ट 1 देगा। और हमने काउंटिफ्स के लास्ट में किया हुआ है इक्वल टू 0, इसलिए जहां जहां 1 मिला होगा वहां रिजल्ट ये फॉल्स देगा। और जब 1 को फॉल्स से डिवाइड करते हैं तो एरर आएगा, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू 0 होती है और हम नंबर को से डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे एक्सेल में एरर आता है। अब हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नेम लाना है, तो इसी लुकअप फंक्शन को यहाँ पे ड्रैग करते हैं और इसको एडिट करेंगे और इसके अंदर लुकअप वेक्टर में जो ये h वाले कॉलम का रेंज हमने लिया है, इसकी जगह i वाले कॉलम का रेंज हम दे देंगे। अब यहां हमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का नेम आना चाहिए, क्योंकि यहां अगर आप देखें तो इस रेंज में सबसे लास्ट में 1 आ रहा है उदयपुर के सामने, उसके नीचे एरर है। और चूंकि लुकअप वैल्यू लुकअप वेक्टर के अकॉर्डिंग जो भी लास्ट रिकॉर्ड होगा वही रिजल्ट हमें देता है, तो यहां ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ही रिजल्ट में आएगा। अब चूंकि यहाँ पे लुकअप फंक्शन को हमने अलग यूज किया है और काउंटिफ्स को अलग यूज किया है और हमें इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल सेल फॉर्मूला बनाना है, तो इसके लिए यहां से इस काउंटिफ्स फंक्शन को पूरा कॉपी करेंगे और इस पहले वाले फॉर्मूले के अंदर जो ये H2 से H24 तक का रेंज है इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला G1 है इसमें से डॉलर साइन हटा देंगे। अब करते हैं इंटर। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है और इस फॉर्मूले को पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे और इस तरह हमारे पास यूनिक लिस्ट डिस्ट्रिक्ट की आ जाएगी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ यूनिक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चाहिए जिसमें कुछ ब्लैंक सेल्स भी हैं और ये फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया है इस ब्लैंक को भी यूनिक करके 0 में दिखा रहा है, लेकिन हमें इस ब्लैंक को इग्नोर करके रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा। इस लुकअप फंक्शन में जो काउंटिफ्स लगा है उसके पहले एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस कॉमा के पहले एक एस्टेरिस्क साइन देंगे और ब्रैकेट के अंदर वापस से इस डिस्ट्रिक्ट नेम वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे और ये नॉट इक्वल टू हो ब्लैंक की, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब इसे ड्रैग करें तो हमें सिर्फ नॉन ब्लैंक सेल्स वाले यूनिक रिकॉर्ड ही मिलेंगे। एक बात और, यहां ये एरर आ रहा है क्योंकि इस रेंज में सिर्फ इतने ही यूनिक रिकॉर्ड मिले हैं, लेकिन फॉर्मूला हमने ज्यादा रेंज में ड्रैग किया हुआ है ताकि फ्यूचर में कुछ और भी रिकॉर्ड आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका भी यूनिक हमें मिल जाए, लेकिन ये एरर ना आए इसके लिए इस पूरे फॉर्मूले को इफ एरर फंक्शन के अंदर ले लेंगे, लास्ट में कॉमा और 2 टाइम्स डबल कोट ब्लैंक शो करने के लिए। और अब की बारी से ड्रैग करें तो हमें एरर नहीं मिलेगा। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नया रिकॉर्ड इनपुट करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन जब कोई नया रिकॉर्ड आप सबसे लास्ट में यहाँ पे इनपुट करते हैं तो वो इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जो रेंज हमने इस फॉर्मूले के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है वो यहीं तक का है। तो इसके लिए या तो इस रेंज को नीचे तक एक्सपेंड करना पड़ेगा जहां तक आपका रिकॉर्ड है, या इस रेंज को जिससे हमें यूनिक रिकॉर्ड चाहिए उसे एक्सेल के स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट कर दें और फिर उस टेबल के हेडर नेम को आप इस रेंज की जगह यूज करें। जैसे इसी सीट की एक और कॉपी बना लेते हैं। इसके लिए सीट नेम पे क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड रखेंगे और फिर माउस से इसे ड्रैग करके कहीं भी छोड़ देंगे। इससे इसी सीट की एक और कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ इस डेटा पे क्लिक करते हैं और प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। आप कंट्रोल एल की जगह कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसके अंदर आपको इस चेक बॉक्स को ऑन रखना है एंड ओके। अब ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है जिसका नेम टेबल 5 है। यहाँ आप देख सकते हैं टेबल डिजाइन के अंदर यहाँ जो टेबल नेम है। अब चलते हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ जो भी रेंज हमने इस टेबल से सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये A2 से A24 तक का रेंज है, इसे डिलीट करेंगे और लिखेंगे टेबल 5, यानी टेबल का नाम देंगे। जैसे ही मैंने टेबल का नेम दिया तो ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें सिर्फ इसका डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से इस टेबल के जो भी हेडर्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें से इस डिस्ट्रिक्ट वाले हेडर को सिलेक्ट कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह इस रेंज को भी हम चेंज कर देंगे। इसके लिए एक दूसरा तरीका भी है, पहले इसे डिलीट करते हैं और माउस का कर्सर इस डिस्ट्रिक्ट नेम के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ इस हेडर पे जब इस तरह का आइकॉन बने तो क्लिक कर देना है और वो हेडर का नेम टेबल के साथ यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से भी इस रेंज को डिलीट करेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट नेम वाले हेडर को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे
और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब इस टेबल में कोई नया रिकॉर्ड इनपुट करते हैं तो वो भी इस टेबल का पार्ट होगा, और इस टेबल का पार्ट होने के कारण आपका यूनिक रिकॉर्ड का लिस्ट जो है वो भी अपडेट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो इस तरह फॉर्मूले का यूज करके किसी भी रेंज के अंदर से डिस्टिंक्ट यानी यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। आई होप आप यहां बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।